श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा अपने भक्तों से चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, परंतु संकट के समय किसी भी रूप में आकर सहायता कर दिया करते थे। ऐसा ही एक बार श्री एस.बी. नाचने के साथ 1909 में हुआ। उन दिनों मुंबई में श्री नाचने के बड़े भाई के गले का ऑपरेशन होना था। घर में सभी बहुत चिंतित थे। तभी घर के बाहर से किसी साधु ने आवाज लगाकर कहा, क्या मुझे रोटी के 1-2 ग्रास मिल सकते हैं? तब उस साधु को अंदर बुलाकर भोजन परोसा गया। भोजन में भिंडी की सब्जी होते हुए भी साधु को भिंडी की सब्जी नहीं परोसी गई, क्योंकि नाचने जी की भाभी को लगा कि भिंडी की सब्जी उस साधु को परोसने की क्या आवश्यकता है। परंतु उस साधु ने नाचने जी से कहा, क्या मुझे भिंडी की सब्जी मिल सकती है? मेरी इच्छा भिंडी खाने की है। नाचने की भाभी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि साधु को कैसे पता कि उस दिन घर में भिंडी भी बनी थी। साधु को भिंडी की सब्जी परोसी गई। भोजन करके साधु ने परिवार वालों को आशीर्वाद दिया और कहा, मुंबई में होने वाला ऑपरेशन सफल हो गया है, वह खतरे की कोई बात नहीं। उसी शाम श्री नाचने के मित्र श्री हरिभाव मोरेश्वर पानसे ने उनसे कहा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि साईं बाबा की कृपा से ही ऑपरेशन सफल हुआ होगा। श्री नाचने ने उस दिन पहली बार साईं बाबा का नाम सुना था। शाम को ही श्री नाचने जी के पिताजी ने मुंबई से वापस आकर बताया कि ऑपरेशन ठीक हो गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद वहां एक साधु आए थे। उन्होंने ऑपरेशन वाली जगह हाथ रखते हुए कहा था, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उन साधु के कहे वचन सत्य सिद्ध हुए। श्री नाचने के भाई का जख्म बहुत जल्दी भरने लगा और देखते ही देखते वे स्वस्थ हो गए। इस घटना के लगभग 2 वर्ष बाद श्री नाचने अपने 2 मित्रों के साथ पहली बार शिरडी आए। जैसे ही वे द्वारका माई पहुंचे, उन्हें देखते ही बाबा ने श्री दीक्षित, जोग और दाभोलकर की उपस्थिति में श्री नाचने जी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं खाने के लिए इन महाशय के घर गया था, परंतु इन्होंने मुझे भिंडी की सब्जी होते हुए भी नहीं दी थी। मुझे इनसे भिंडी की सब्जी मांगनी पड़ी थी। बाबा की बात सुनते ही नाचने जी को 2 वर्ष पूर्व घटित वह घटना याद आ गई, जब उनके भाई के ऑपरेशन के समय एक साधु उनके घर भोजन के लिए आए थे और उनके परिवार को सांत्वना देकर गए थे कि ऑपरेशन सफल होगा। अब श्री नाचने जी को समझ आ गया था कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि बाबा ही थे, जो उस दिन उनके परिवार को संकट से बचाने आए थे। नाचने जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बाबा को कृतज्ञता से एकटक निहारने लगे। ज्ञान सुधा गुरु बांट कर अंतर भरे उजास, गुण अवगुण के खेल में गुण का करे विकास। भावार्थ, गुरु हमेशा ज्ञान का दीप जलाकर मन के भीतर उजाला करते हैं एवं गुण अवगुण के खेल में गुणों का विकास करते हैं। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।
श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।